देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। यहाँ पर एक तो बेसिक फार्मूला जो है स्टार्टिंग में जो हम लोग को पढ़ना है। देखो इसमें जो हम लोग को करना था, सबसे पहले एक फार्मूला हम लोग को निकालने के लिए बता दे रहे हैं। अगर हम लोग को पी ए बाई बी निकालने के लिए आए तो इसका मतलब होता है, इस वजह से वीडियो में बता चुके हैं, पहला वीडियो देखना तो वहाँ पर डिटेल पता चल जाएगा। इसका मतलब होता है बी के होने के बाद ए के होने का प्रोबेबिलिटी। तो इसका जो फार्मूला है ए बाई बी का, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो होता है, सिर्फ इसी का एप्लीकेशन देखेंगे अभी। ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए इंटू पी बी, लेकिन इसके लिए कंडीशन होना चाहिए ए और बी जो दोनों है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। और एक तो और फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अच्छा पी ए यूनियन बी, उल्टा है, यहाँ पर यूनियन साइन होगा। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये एक होता है। तो ये तीन फार्मूला अभी बस इतना ही याद करके रखो, और अभी इतना पर ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला पोर्शन में इस फार्मूला पर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकेंड वाला में टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और थर्ड पार्ट में फिर हम लोग बेज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसके बाद चौथा और पाँचवा का भी थ्योरी बताना बाकी है, जो उसका बाद में देखेंगे। एक बाइनोमियल है और एक तो वेरिएंस वगैरह है, वो सारा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है सारा। तो अभी पहले इन तीनों का एप्लीकेशन देखो। यहाँ पर है गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी इज इक्वल टू इतना, पी एफ इज इक्वल टू इतना, पी ई इंटरसेक्शन एफ और इतना। फाइंड द पी ई बाई एफ। पी ई बाई एफ का पढ़ेंगे किस तरह से, एफ के हो जाने के बाद ई के होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, पी ई बाई एफ क्या हो जाएगा, बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है और पी एफ का 0.3 दिया हुआ है। तो ये हम लोग का आंसर 2/3 आ गया। इसी तरह से सेकंड वाला निकालना है एफ बटा ई, तो सेम फार्मूला सॉल्व हो जाएगा ये। उसके बाद सेकंड में आओ, तो ये सब अगर एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो ये सब इजीली कर सकते हो। 2 नंबर में इसमें हम लोगों को क्या दे रखा है, ए बटा बी निकालना है। पी भी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, फिर से वही फार्मूला हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई बी। तो 0.32 डिवाइडेड बाई 0.5, तो आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, 32/50 इज इक्वल टू 16/25। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। पी इज इक्वल टू 0.8, पी बी इज इक्वल टू 0.5, पी बी बाई ए इतना। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए वाला निकाल लो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, इवेल्यूट ए यूनियन बी इफ 2p बराबर पी बी इज इक्वल टू इतना, पी ए बटा बी का वैल्यू 2/5 दिया हुआ है। तो ये कैसे करेंगे, इसको ज़रा ट्राई करो। पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या हो जाता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें पी और पी बी तो क्लियर दिया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी तुम लोग को फाइंड आउट कर लेना है, और ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला ऊपर लिख ही दिए हैं। यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा, पी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/26, और प्लस पी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/13, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या लिखेंगे, तो पी ए बाई बी कितना होता है, ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। तो यहाँ से हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पी बी इंटू पी ए बाई बी। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 5/26। इन दोनों को अगर ऐड करो तो 5, और इसको 10/26 कर दो तो ये 15/26 हो जाएगा।
और माइनस पी बी का वैल्यू कितना है 5/13 इंटू ए बटा बी का वैल्यू 2/5। तो ए आ गया, एलसीएम 65 हो जाएगा, ज़्यादा होगा, 13 इंटू 5 हो जाएगा एलसीएम, 13 इंटू 5 इंटू 2, ए एलसीएम आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से कितना मिलेगा 26, 15 बचे 75 माइनस 13 इंटू 5 ख़त्म हो जाएगा, 10 दूनी 20। तो ये हम लोग को आ रहा है 55 डिवाइडेड बाई 65 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 इज इक्वल टू 11 बटा कितना हो जाएगा ये 26 इंटू 5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग करना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए हम लोग पहले ए वाला फार्मूला यूज करते हैं, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू 7/11 दिया हुआ है, तो 7/11 इज इक्वल टू पी ए का वैल्यू 6/11 प्लस पी बी का वैल्यू 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 7 में से 6 5 11 और ये माइनस 4/11 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। माइनस माइनस कैंसिल होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया हम लोग का 4/11। अब हम लोग को निकालना है पी ए बाई बी। यहाँ पर देखो स्टेप बता दिया कि पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो फिर ए बटा बी निकालो, डायरेक्ट भी दे सकता था कि ए बाई बी निकालो। तो ए बाई बी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। तो 6/11 इंटू 5/11 बटा पी बी कितना है, फिर से पी बी 5/11। तो हम लोग का आ रहा है आंसर 6/11। गलती हो रहा है ना, आंसर 6/11 नहीं है। एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी ए वाला तब यूज करेंगे ना, पी ए इंटू पी बी तब यूज करेंगे जब दिया हुआ हो कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट दिया नहीं है, तो फिर ए वाला यूज नहीं करेंगे हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी का जो आया था वैल्यू वो वाला यूज करेंगे 4/11। तो आंसर कितना आ जाएगा 4/5। उसके बाद पी बी बटा ए, तो पी बी बटा ए फिर से निकालेंगे तो नीचे बस क्या हो जाएगा पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी 4/11 है और डिवाइडेड बाई नीचे पी ए करना है, तो पी ए हम लोग का कितना है 6/11, तो ए 2/3 आएगा। ये वाला देखो, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 times वेयर ई हेड ऑन थर्ड टोस्ट और एफ हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। इसमें एक कॉइन इज टॉस्ड 3 times वेयर ई मतलब कि ई जो होगा हम लोग का क्या होगा हेड ऑन थर्ड टॉस और एफ हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। पहले हम लोग सैंपल स्पेस पता कर लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, 3 टाइम्स है ना। तो पहला वाला में हेड और टेल ले सकते हैं, और पहला वाला में हेड और दूसरा वाला में चारों के वेरिएबल रखते हैं, लास्ट वाला 2 को मतलब वेरिएबल रखते हैं, और पहला वाला में एच फिक्स कर देते हैं। तो टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और हेड टेल हो सकता है, और कुछ होगा, टेल हेड हो गया, हेड टेल हो गया, हेड हो सकता है। 4 तो इससे बनेगा, और अगर स्टार्टिंग वाला में टेल रखते हैं तो वहाँ से भी 4 को बनेगा। टेल स्टार्टिंग में रख दो तो लास्ट में क्या क्या हो सकता है, टेल हो सकता है, फिर टेल रखो तो टेल और हेड हो सकता है, फिर टेल रखो तो हेड और टेल हो सकता है, फिर टेल रखो तो हेड हो सकता है। तो इतना सारा टोटल सैंपल स्पेस बन रहा है। टोटल मिलाकर कितना हो गया 3 6 2 8 को सैंपल स्पेस बन रहा है। तो यहाँ पर है ई हेड ऑन
थर्ड टॉस। तो पीई अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो पीई हम लोग निकाल सकते हैं हेड ऑन थर्ड टॉस। तो थर्ड में हेड कहाँ कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4, 4 जगह पर ऐसा है जहाँ पर थर्ड में हेड आ रहा है। तो पीई हम लोग का 4/8 हो जाएगा 1/2। और पी एफ अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो पी एफ कितना हो जाएगा, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। तो फर्स्ट 2 में हेड कहाँ कहाँ पर है, फर्स्ट 2 हेड होना चाहिए, यहाँ पर है फर्स्ट 2 हेड, यहाँ पर है बस। तो ये हो जाएगा 2/8 मतलब कि 1/4। अब अगर हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस और हेड ऑन थर्ड टॉस, एक्चुअली इसमें क्लियर पता चल नहीं रहा है निकालने के लिए बोला क्या है। अगर इतना ही बोला है तब तो ये इतना से ही हो जाएगा, पता नहीं शायद एक क्वेश्चन आधा अधूरा है क्या है। कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स वेयर ई बराबर हेड ऑन थर्ड टॉस और एफ हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। तो निकालना क्या है। इसके बाद अगर इसमें और हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, अगर दोनों को कंबाइंड करके निकालना हुआ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये हम लोग कितना बोलेंगे, ई और एफ मतलब ई मतलब कि फर्स्ट में लास्ट में हेड, ई बोल रहा है कि हेड ऑन थर्ड टॉस लास्ट में हेड, और ए बोल रहा है कि फर्स्ट 2 हेड, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो तीनों का तीनों हेड आ जाएगा, ए आ जाएगा फिर। तो फिर हम लोग का ए मिल जाएगा 1/8। और तो इसमें कुछ निकाल नहीं सकते। अगर इसमें फिर अगर ए निकालने के लिए बोल सकता है कि ई के एफ के होने के बाद ई के होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है, मतलब कि ऑलरेडी 2 हेड आ चुका है, तो 2 हेड आ चुकने के बाद फर्स्ट में हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ए अगर निकालने के लिए पूछता है तो फिर हम लोग पी ई इंटरसेक्शन एफ कर सकते हैं डिवाइडेड बाई पी एफ। तो हम लोग को सब पता है, ई इंटरसेक्शन एफ भी पता है और पी एफ भी पता है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड में बोल रहा है ई एक इवेंट है जहाँ एटलीस्ट 2 हेड, तो सेकंड केस में पी ई कितना हो जाएगा, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड एक यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो 4/8 हो जाएगा। उस तरह से एट मस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड। तो एक वाला भी लेंगे, अधिक से अधिक बोला है तो मिनिमम तो एक भी हो सकता है, अधिक से अधिक 2 वाला भी लेंगे, ए भी लेंगे, ए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 हेड हो जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को 2 ही लेना है। ए लेंगे, यहाँ पर एक भी हेड नहीं है तो ए भी लेंगे, ए भी लेंगे और ए भी लेंगे, तो सिर्फ एक नहीं लेंगे बाकी सब। तो ए हो जाएगा हम लोग को 7/8। उसी तरह से नीचे वाला कर सकते हो एट मस्ट 2 टेल और एटलीस्ट 1 टेल। तो अगर ए पूछ रहा है तो ये तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे एक्चुअल में पूछ क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी वैसे ही दे रखा है। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है, तो वहाँ से कुछ पता चलेगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। 2 coins आर टॉस्ड वंस वेयर ई क्या है, टेल एपियर्स ऑन द 1 coin, किसी भी 1 coin पर टेल एपियर होना चाहिए। तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा, पहले सैंपल स्पेस 2 coin है तो हेड टेल हेड हेड फिर टेल टेल और टेल हेड, ये टोटल सैंपल स्पेस 4 होगा। अब टेल एपियर ऑन 1 coin, तो एच टी और टी एच ये हो जाएगा, 1 coin पर टेल आना चाहिए। और एफ अगर हम लोग देखेंगे तो आना चाहिए 1 coin सो हेड, तो हेड टेल और फिर टेल हेड, 1 coin हेड शो करेगा। तो पीई अगर हम लोग निकालेंगे तो पीई आ जाएगा हम लोग का 2/4 मतलब 1/2, और पी एफ भी आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब उसके बाद अगर पीई इंटरसेक्शन एफ निकालना चाहे, ई इंटरसेक्शन एफ, तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ भी ये दोनों का दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालेंगे तो वो भी हम लोग का 1/2 ही आएगा। उसके बाद हम लोग को निकाल कर देखते हैं, अगर पी ई बाई एफ निकालना रहा, ई बाई एफ,
तो ये हम लोग को कितना आ जाएगा, ये आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/2 है और पी भी एफ भी 1/2 है, तो ये 1 आ रहा है। एक बार रुको हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिए है। 1 ही दिए है। तो ये मतलब दिया हुआ है यहाँ पर ई और कॉमा एफ, मतलब ई बाई एफ हम लोग को निकालने के लिए पूछ रहा है कि ई बाई एफ का वैल्यू क्या होगा। अब सेकंड वाला में वैसे ही करके देख लो। सेकंड वाला में क्या बोला है, ई नॉट टेल एपियर, ई इवेंट जो होगा उसमें हम लोग का टेल नहीं आना चाहिए। तो क्या क्या आएगा, हेड हेड, बस एक ही होगा क्योंकि और कोई भी लेंगे। टोटल तो सैंपल स्पेस 4 था ना, तो 4 में से सब में एक ही है जिसमें टेल नहीं है, ए वाला नॉट टेल एपियर, तो सिर्फ एच एच लेंगे। और इधर ही कर लेते हैं। सेकंड वाला में ई क्या हो गया, एच एच, तो पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा 1/4। उसके बाद एफ क्या हो जाएगा, नो हेड एपियर, हेड नहीं होना चाहिए, तो फिर टेल टेल हो जाएगा दोनों। तो पी एफ अगर निकालने के लिए बोलेगा तो ये हो जाएगा हम लोग का ए भी 1/4। उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो ए क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो 5 हो जाएगा। अब पी ई बाई एफ निकालना है, तो पी ई बाई एफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ। देखो जब ई इंटरसेक्शन एफ 5 हो तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0/pf 1/4 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर 0 ही दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ऊपर वाला भी करना हो तो इसी तरह से तीनों सॉल्व कर सकते हो, E/F ही सब में निकालना है। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, डाई को 3 बार फेंका जाता है। 4 एपियर्स ऑन द थर्ड टॉस, ई क्या है, 4 एपियर ऑन द थर्ड टॉस, मतलब कितना सैंपल स्पेस इसमें कितना हो जाएगा। तो अगर इसमें सैंपल स्पेस लिखोगे 3 डाई के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 6 × 6 × 6, क्योंकि फर्स्ट डाई में 1, तो बाकी 2 डाई में क्या हो सकता है, फर्स्ट डाई में 1 ले लो तो 1 1 6, फर्स्ट डाई में हम 1 लिए, सेकंड डाई में मान लो फिर से 1 और थर्ड डाई में 6, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 1 1 5, 1 1 3 4, फिर 1 1 3, फिर 1 1 2, फिर 1 1 1, ठीक है। और इसी तरीके से फिर अगर हम लेके चलेंगे तो 1 और इसको अब वेरी करवाओ, 1 और 6 को कॉमन रखते हैं, 2 6 1 2, लास्ट वाला को करवा लिए, उसके बाद सेकेंड वाला को करवाते हैं, तो 1 2 और 1 2 ये 6 हो गया, 1 2 5, 1 2 4, 1 2 3, 1 2 2, 1 2 1। तो इस तरह से अगर लिखोगे तो बहुत सारा होगा। टोटल मिला करके जब 2 डाइस लेते हैं ना तो 6 × 6 होता है, इतना सैंपल स्पेस होता है। अब 3 डाइस लेंगे तो एक तो और 6 आ जाएगा, टोटल मिला करके इतना मल्टीप्लाई कर लो तो 36 × 6, तो ये आ जाएगा 216, टोटल 216 सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 4 एपियर्स ऑन द थर्ड टॉस, तीसरा टॉस पर 4 एपियर होना चाहिए। तो ई में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, 1 1 4, तीसरा में हम लोग 4 कर दिए, फिर उसके बाद 1 2 4, उसके बाद 1 3 4, फिर 1 4 4, 1 5 4, फिर 1 6 4, ऐसे करके इतना हो जाएगा। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है, 2 ले लो यहाँ पर 1 के बाद, तो 2 1 4, 2 2 4, और इस तरह से 2 6 4। उसके बाद 3 ले लो तो 3 1 4, 3 2 4, 3 6 4। उसके बाद 4 1 4, 4 2 4, 4 6 4, इस तरह से 5 होगा। उसके बाद फिर 6 होगा, 6 1 4, 6 2 4 और 6
6 4 और कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं बचा, इसमें हम लोग सारा कुछ इंक्लूड कर लिए। तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, इधर से 6 ठो और 6 ठो इस लाइन में 1 1 1 2 1 3 टोटल, ठीक है। इधर 6 ठो और नीचे 6 ठो, मतलब 6 इंटू 6 टोटल 36 आ गया इवेंट, ठीक है। तो अगर पी हम लोग को लिए निकालने के लिए दे दे तो पी बराबर हम लोग कर सकते हैं 36/216 इज इक्वल टू 1/6। तो ये तो पी का हो गया। उसके बाद एफ के लिए जो बोल रहा है वो देख लेते हैं। एफ में बोला है 4 एपियर ऑन द थर्ड टॉस, नहीं ये तो ई है। एफ है 6 और 5 एपियर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2, मतलब शुरू में 6 और 5 कंटिन्यू होना चाहिए। मतलब एफ जो हमारा होगा, एफ इवेंट जो होगा शुरू में 6 और 5 रख देना है। तो 6 और 5 स्टार्टिंग में रख दिए, तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, टोटल मिलाकर के एफ इतना ही होगा। तो अगर पी ऑफ एफ अगर निकालना रहे तो पी ऑफ एफ कितना हो जाएगा 6/216, मतलब कि ए आ जाएगा 1/36। अब ई इंटरसेक्शन एफ कर लेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, तो 6 5 1, इसमें अब कौन कौन सा हो सकता है। तो इंटरसेक्शन में देखो 4 ऊपर में हम लोग जो भी लिखे हैं ना उसके लास्ट में 4 है, तो ए तीनों तो कॉमन, ए 3 ठो जो है, ए 3 और ए 2 तो ऊपर वाला में मिलेगा नहीं, तो मिलेगा सिर्फ एक ठो ए। तो ए इंटरसेक्शन एफ करेंगे तो 6 5 और 4 आएगा, ठीक है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालेंगे तो ए हम लोग को देगा 1/216। अब हम लोग को निकालना क्या है, ई बाई एफ, पी ई बाई एफ। तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। तो हम लोग को मिल जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ 1/216 और बटा पी एफ 1/36 बराबर कितना हो जाएगा 1/6। इसमें देखो दिया है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली, ठीक है। 3 ठो है और तीनों एक लाइन में खड़ा होकर के पिक्चर ले रहा है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, मदर को फिक्स रखो और फादर और सन इन दोनों को वैरी करवा दो। तो यहाँ पर फादर और सन, फिर मदर को यहाँ पर फिक्स रखेंगे, तो फादर और सन और फादर हो सकता है, सन और फादर। उसके बाद 3 को फैक्टोरियल 3 तरीके से सजा सकते हैं ना, तो ये टोटल 6 कम्बिनेशन होना चाहिए। तो और इसके बाद फादर को अगर स्टार्टिंग में रख दें तो मदर सन और मदर। उसके बाद अगर सन को स्टार्टिंग में रख दो तो फादर मदर एक साथ हो सकता है और मदर फादर। ये टोटल अरेंजमेंट इतना होगा, ये हम लोग का टोटल सैंपल स्पेस होगा। उसके बाद ई जो बोला है इवेंट, उसमें बोला है सन ऑन वन इंड, तो सन या तो शुरू में रहेगा या फिर लास्ट में रहेगा। तो सन फादर मदर हो सकता है, सन मदर और उसके बाद फादर हो सकता है, या फिर सन को इस तरफ फिक्स कर दो, इधर फादर और मदर हो सकता है, या फिर इस तरफ सन को फिक्स करेंगे तो मदर और फादर भी हो सकता है। तो ये 4 कम्बिनेशन होगा। तो पी ई अगर निकालने के लिए बोले तो पी ई हम लोग का हो जाएगा 4/6। उसकी तरह से एफ का अगर हम लोग निकालेंगे तो एफ में क्या क्या होगा, फादर इन मिडिल, फादर को मिडिल में रखना है, तो सन और मदर इस तरह से हो सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में मदर आ सकता है और लास्ट में सन आ जाएगा, फादर बीच में है। तो यहाँ पर अगर पी एफ निकालेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 2/6। उसके बाद अगर ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो यहाँ पर देखो तो मैच कर रहा है कुछ, सन फादर और मदर। ए वाला मैच करेगा और ए वाला भी मैच करेगा क्योंकि सन वन साइड है, दोनों का दोनों मैच कर रहा है।
इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एस एफ एम आएगा और एम एफ एस आएगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ का तो हम लोग को मिलेगा फिर से 2/6। अब हम लोग को निकालना है पी ई बाई एफ। तो इंटरसेक्शन इतना डिवाइडेड बाई इतना, तो कितना आ रहा है 1। तो हम लोग आंसर 1 हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। इसको ई कंसीडर कर लो। और एफ में बोला है गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, यहाँ पर डाइस 2 ठो है तो टोटल सैंपल स्पेस 6 × 6 36 हो जाएगा। अब इसमें बोला है ई जो होगा हमारा वो टोटल जो सम होना चाहिए वो सम ग्रेटर देन 9 से ज़्यादा होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला में अगर 3 आएगा, फर्स्ट वाला में 4 लेते हैं और सेकंड वाला में 9 से बड़ा होना चाहिए 5, तब ये 9 से बड़ा हो जाएगा। और 4 5 के अलावे 4 6 लेंगे तो 9 से बड़ा होगा। उसके बाद 5 और 4 नहीं ले सकते, 5 5 लेते हैं, 5 6 लेते हैं तो 9 से बड़ा होगा। और 6 4 लेते हैं, यहाँ पर 9 हो रहा है, ए वाला नहीं लेंगे, 9 से बड़ा लेना है। 6 4 ले सकते हैं, 6 5 ले सकते हैं और 6 6 ले सकते हैं। ये हम लोग का टोटल इवेंट ई होगा। तो अगर हम लोग को पी निकालने के लिए पूछता है तो पी कैसे निकालेंगे, पी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6/36, तो 1/6। उसके बाद एफ में बोला है गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, मतलब कि ब्लैक डाई में फिक्स हो गया 5। तो सेकंड में कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6। तो फिर से और कोई नहीं होगा इवेंट, इतना ही होगा। तो अगर पी एफ निकालते हैं तो फिर से आएगा 6/36, मतलब कि 1/6। उसके बाद पी ई बाई एफ, पहले ई इंटरसेक्शन एफ पहले निकालेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो तो कौन सा मैच कर रहा है। 5 1 ऊपर में है, 5 1 तो रहेगा नहीं क्योंकि ऊपर में जो भी है वो 10 से बड़ा है। 5 3 8 5 4 9 5 5 10, 9 से बड़ा। तो एक तो ए वाला रहेगा ऊपर में 5 5 और एक तो रहेगा 5 6। देख लो कहाँ पर ए वाला है 5 5 और ए वाला है 5 6। तो पी ई इंटरसेक्शन अगर एफ निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 2/36, मतलब कि 1/18। तो अब हम लोग को निकालना क्या रह गया, पी ई बाई एफ। तो पी ई बाई एफ जो आएगा 1/18 डिवाइडेड बाई पी एफ 1/6, तो 6/18 1/3 आंसर हो जाए। उसी तरह से फिर सेकंड वाला बी वाला ट्राई करो। इसमें हम लोग क्या बोला है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। तो पहले ई निकाल लेते हैं, सम 8 होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला में कितना ले, 6 लेंगे तो 2 हो सकता है, 6 और 2 6 और 3 हो जाएगा। ऑब्टेनिंग द सम 8, एग्जैक्ट 8 है, फाइंड द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द सम 8। तो एग्जैक्ट 8 वाला कितना होगा, 6 और 2, उसके बाद 5 और 3, उसके बाद 4 और 4, उसके बाद 3 और 5, उसके बाद 2 और 6। ये टोटल सैंपल स्पेस होगा। तो पी अगर निकालने के लिए पूछता है तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5, टोटल 5 ठो सैंपल स्पेस आ रहा है, सॉरी इवेंट आ रहा है 5/36। अब एफ वाला क्या बोल रहा है, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्ट इन ए नंबर लेस देन 4। रेड वाला में लेस देन 4 आ रहा है, मतलब रेड वाला में क्या क्या आ सकता है,
ब्लैक वाला तो फर्स्ट था ना, रेड वाला में 3 आ सकता है। अब रेड वाला 3, तो फर्स्ट वाला तो कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 3 3 4 3 5 3 और 6 3। उसके बाद हो सकता है कि ब्लैक वाला में 2 आया हो, लेकिन इसमें 2 3 तो ऑलरेडी ले चुके हैं। इसमें हमारा 3 वाला तो सारा लिख चुके हैं, तो 3 से कम ना हो सकता है। 2 ले लेते हैं सेकंड वाला में, 2 को फिक्स करते हैं। तो 1 और 2 हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 5 2 6 2। उसके बाद 1 लेते हैं, सेकंड वाला में 1 फिक्स करते हैं। फर्स्ट वाला में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और 6 1। तो इतना सारा हम लोग का एफ वाला आ गया। तो अगर पी एफ निकालने के लिए पूछता है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6 6 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/36, तो 1/2। अब उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, तो इसमें देखो कौन कौन सा मैच करेगा। एक तो 6 2 मैच करेगा, ठीक है। उसके अलावे 5 और 3 ये मैच करेगा। 4 4 ये सब मैच नहीं करेगा, क्योंकि इधर सब 3 से ज़्यादा है। 3 से ज़्यादा वाला हम लोग नीचे लिए ही नहीं है। एक बार देख लो, 6 और 2 खोज लो नीचे कहीं पर है कि नहीं। तो 6 और 2 इधर है, ये 6 2 हो गया, और 5 3 कहाँ पर है, ये वाला है। तो टोटल मिलाकर के 2 ठो मैच कर रहा है, एक 6 2 और एक 5 3। तो पी इंटरसेक्शन एफ, ए हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 2/36, मतलब कि 1/18। अब हम लोग को पी ई बाई एफ निकालना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ 1/18/1/2, तो ये आ गया 1/9। ये आंसर हो जाएगा। ए फेयर डाई इज रोल्ड, कंसिडर इवेंट ई बराबर इतना, एफ बराबर इतना एंड जी बराबर इतना, फाइंड ई बाई एफ। तो ई बाई एफ तो आसानी से निकल जाएगा। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा ना। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, और 1 सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा। सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए हम लोग को सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस हम लोग का 1, सारा जितना है सारा वैल्यू आ जाएगा ना ई एफ और जी में। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 ठो, तो 1/5 आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ। और 6 भी है कहीं पर, 5 और 4 5, 1 से लेकर के 5 तक है। अच्छा, यहाँ पर फेयर डाई जो बोला है, तो डाई के लिए फिर यहाँ पर 6 भी सैंपल स्पेस में लेना पड़ेगा। तो ये 1/6 हो जाएगा। उसके बाद पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए पी एफ का ज़रूरत पड़ेगा। पी एफ कितना हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा 2/6, क्योंकि यहाँ पर एफ में 2 मेंबर है। तो ये आ जाएगा 1/3। अब पी ई बाई एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कि 1/6/1/3 इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद एफ इंटरसेक्शन ई अगर निकालेंगे तो एफ बाई ई निकालेंगे, कितना आएगा 1/6 पी ई। पी ई कितना आएगा, पी आएगा 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3। यहाँ से 3 ठो था तो 3/6 पी ई आएगा, मतलब कि 1/2। उसके बाद ई बाई जी निकालना है, तो उसी तरह से ई इंटरसेक्शन जी पहले निकाल लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर है ई यूनियन एफ, 2 वाला जो क्वेश्चन है, ये कैसे निकालेंगे, ई यूनियन एफ पहले निकालना पड़ेगा।
ई यूनियन एफ, इसका मेंबर कौन कौन सा होगा? तो ई यूनियन एफ करो तो 1 2 3 और 5, 1 2 3 5, तो पी ई यूनियन एफ, ए कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा तुम्हारा पी ई यूनियन एफ निकालेंगे तो 4/6, मतलब कि 2/3। तो अब हम लोग क्या कर लेना है, पी ई यूनियन एफ निकाल लिए। अब पी ई यूनियन एफ बाई जी निकालना है। तो ए आ जाएगा पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बटा पी जी इज इक्वल टू पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी तो हम लोग निकाले नहीं, तो पी ई यूनियन एफ ए है और जी ए है, तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना मिलेगा? ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, इसका मेंबर कौन कौन सा होगा? तो देखो कॉमन दोनों में कौन सा है, 2 कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन है, उसके बाद 5 कॉमन है, तो ये आ जाएगा 3/6। इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो मतलब 1/2। और पी जी कितना होगा? जी में 4 मेंबर है तो 4/6 मतलब 2/3, तो ये आ गया 1/2 इंटू 3/2 मतलब 3/4 आंसर। इसमें क्या करना होगा, पहले तो ई इंटरसेक्शन जी निकालना होगा। तो ई और जी में कॉमन कौन सा है? ई ए वाला है और जी यहाँ पर, तो 1 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा ई इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी। तो ये 3 5 है और जी के अंदर क्या क्या है? जी के अंदर भी 3 5 है, तो फिर से 3 और 5 ही रह जाएगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी इसका निकालेंगे ई इंटरसेक्शन जी का, तो एक कितना आ जाएगा? 2/6 मतलब कि 1/3। उसके बाद अब हम लोग निकाल लेते हैं जो रिक्वायरमेंट है, पी ई इंटरसेक्शन जी बाई जी, ये निकालना था। तो ये हो जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन मतलब 1/3 डिवाइडेड बाई पी जी था 2/3, तो ये 1/2 आ रहा है। इसमें क्या करना होगा, एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो पहले सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस होगा बॉय गर्ल, 2 चाइल्ड है ना, तो बॉय गर्ल हो सकता है, बॉय बॉय हो सकता है, गर्ल गर्ल हो सकता है और गर्ल बॉय हो सकता है। अब इसमें हम लोग का ए जो है इवेंट ए या फिर इवेंट ई बोलो, तो ई इवेंट में बोल रहा है कि दोनों गर्ल होना चाहिए, तब तो ऐसा एक ही इवेंट होगा। तो पी ई अगर निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग बोल सकते हैं 1/4 होगा। और एफ जो बोला है वो बोला है कि जो बाद वाला बच्चा होगा मतलब जो छोटा होगा वो गर्ल ही होगा, तो ये पहला वाला बॉय हो सकता है या फिर पहला वाला गर्ल भी हो सकता है, लेकिन सेकंड वाला श्योर है कि वो गर्ल ही होगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी अगर एफ को निकालना है तो कितना आ रहा है 2/4 मतलब कि 1/2। अब हम लोग को निकालना है पी ई बाई एफ। तो सबसे पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, सिर्फ एक ठो आ रहा है गर्ल गर्ल, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हम लोग को कितना मिलेगा 1/4। अब पी ई बाई एफ दोनों का इंटरसेक्शन पहले ले लो, तो इंटरसेक्शन में आया है 1/4 और फिर एफ का प्रोबेबिलिटी आया है 1/2,
तो ये आ जाएगा 1/2 आंसर। सेकेंड वाला में क्या लेना पड़ेगा हम लोग को? सेकेंड वाला क्वेश्चन के लिए ई का वैल्यू तो सेम ही रह जाएगा, ई हमारा यही रहेगा, एफ चेंज होगा। एफ में हमारा सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 1 गर्ल होना चाहिए, सी बी इवेंट दैट एटलीस्ट 1 चाइल्ड ए गर्ल। तो एटलीस्ट 1 गर्ल करना है तो हम लोग बॉय गर्ल ले सकते हैं, और गर्ल गर्ल ले सकते हैं, इसमें भी एटलीस्ट 1 गर्ल आ जा रहा है, और फिर गर्ल बॉय ले सकते हैं। तो टोटल 3 हो गया। तो इस केस में अगर ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? तो ई वाला में सिर्फ गर्ल गर्ल एक ही आएगा, क्योंकि ई वाला में तो एक ही है गर्ल गर्ल। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ, इस केस में भी 1/4 ही आएगा। तो पी ई बाई एफ कितना आ जाएगा? 1/4 बटा एफ। एफ इसमें हम लोग का 3/4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 इवेंट है। तो एक कितना देगा? 1/3। इसमें दिया हुआ है एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब 2 टाइप का क्वेश्चन है, एक तो मल्टीपल चॉइस और एक तो है ट्रू फॉल्स वाला, और उसमें भी कुछ इजी है और कुछ डिफिकल्ट है। तो हम इसको थोड़ा सा इस टाइप से एक टेबल बना लेते हैं, ट्रू फॉल्स और एक तो है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस को एम से डिनोट करते हैं। तो ट्रू फॉल्स में तुम्हारा जो इजी है उसको इजी एक तो रख लेते हैं, और उसके बाद है डिफ़िकल्ट, और नीचे एक तो टोटल का टेबल बना लेते हैं। तो इजी में ट्रू फॉल्स कितना है? इजी में ट्रू फॉल्स दे रखा है 300, क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स। तो 300 इजी वाला में रख लेते हैं, और ट्रू फॉल्स एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स। 200 डिफिकल्ट है, मतलब टोटल 500 है ट्रू फॉल्स वाला। फिर 500 इजी मल्टीपल चॉइस, 500 इजी मल्टीपल चॉइस और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस। ठीक है, ये वाला टोटल कितना हो जाएगा? 900। और अगर इजी में देखोगे तो इजी में टोटल कितना है? इजी में टोटल हो जाएगा 800, और डिफिकल्ट में टोटल हो जाएगा 600 क्वेश्चन। अब कुल मिला के 9/1400 क्वेश्चन है। तो हम लोग को निकालना क्या है? इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। मतलब कि इजी क्वेश्चन होना चाहिए, और गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब ई बाई एम हम लोग को निकालना है। इसमें बताया था ना, ई बाई एम का मतलब क्या होता है? नीचे वाला इसको पढ़ते हैं कि एम के होने के बाद ई के होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मतलब एम ऑलरेडी हो चुका है, गिवन है, दैट गिवन इट इज मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस होने के बाद इजी होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो इसको पी ई बाई एम हम लोग लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं। तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा? पी ई इंटरसेक्शन एम करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई पी एम करना पड़ेगा। तो हम लोग को पी एम और पी ई इंटरसेक्शन एम निकालना है। मतलब ईजी, ईजी में ई इंटरसेक्शन एम का क्या मतलब होगा? ईजी, और ईजी में फिर एम का मतलब मल्टीपल चॉइस, ईजी मल्टीपल चॉइस इंटरसेक्शन का मतलब हो जाएगा। तो ईजी मल्टीपल चॉइस कितना है? ए वाला है ना, ईजी और मल्टीपल चॉइस 500। तो अगर हम लोग पी ईजी इंटरसेक्शन मल्टीपल चॉइस अगर निकालना चाहे तो ये कितना हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? टोटल 1400 क्वेश्चन है ना, 1400। मतलब कि ये हम लोग का आ रहा है 5/14। और पीएम कितना हो जाएगा? पीएम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल कितना है? टोटल 900 है। तो इसमें से इजी कितना है? 500, और नहीं, टोटल मल्टीपल चॉइस निकाल रहे हैं ना। मल्टीपल चॉइस का हम लोग का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 900। टोटल मल्टीपल चॉइस है कितना क्वेश्चन में? 1400 क्वेश्चन में। सैंपल स्पेस 1400 ही रहेगा। ये आ जाएगा 9/14।
अब हम लोग पी ई बाई एम निकाल सकते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एम 5/14 बटा ए वाला हो जाएगा कितना, 9/14। तो कितना आ रहा है 5/9। इसमें क्या बोल रहे हैं, गिवन दैट देखो जो गिवन है जो जानते हैं उसको हम लोग पीछे बाद में लिखते हैं। मतलब पी ए बाई बी का मतलब क्या होता है, बी के होने के बाद ए के होने का प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन दैट 2 नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग द 2 डाइस आर डिफरेंट। मतलब बी इवेंट जो होगा हम लोग का वो क्या क्या होगा, 2 डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं तो सैंपल स्पेस तो 36 क्लियर है। उसके बाद जब फेंकेंगे तो दोनों नंबर अलग अलग एपियर होगा। मतलब जैसे कि 1 1 ना होकर के 1 2 आएगा, और क्या आएगा 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, और 1 और 6 आएगा। इसी तरह से 2 1 कर सकते हैं, 2 2 नहीं होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, 2 6 होगा। मतलब इसी तरह से 5 ठो हर लाइन में आएगा, 3 4 5। यहाँ पर 3 1 कर लो, इस तरह से आगे बढ़ेगा, फिर 4 1 5 1 और फिर 6 1। तो टोटल मिला कितना हो गया, 5 5 हर लाइन में, और टोटल 6 लाइन है तो टोटल 30 ठो हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग पीवी निकालना चाहें तो पीवी कितना हो जाएगा, पीवी हो जाएगा 30/36। तो 6 5 बार में ऊपर और 6 बार में नीचे, 5/6 आ रहा है पीबी। अब उसके बाद ए जो इवेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। मतलब कि इसके हो जाने के बाद ए के होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जहां ए क्या है, सम ऑफ नंबर शुड बी 4। तो ए हो जाएगा 1 3 और क्या होगा 2 2 और 3 1 और कुछ होगा नहीं होगा, 3 ही होगा टोटल। ठीक है, तो अब हम लोग को जरूरत पड़ेगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि यहाँ पर जब फार्मूला निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, कौन कौन सा मैच करेगा, तो मैच करेगा ऊपर वाला में डिफरेंट वाला है, 1 3 मैच करेगा और 3 1 मैच करेगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 2/36। ठीक है, अब सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। 2/36 2/36 बटा ए इंटरसेक्शन बी लिख लिए बटा पीबी, पीबी कितना आया था 5/6। तो 2/36 इंटू 6/5 इज इक्वल टू 1/50। इसमें क्या दिया हुआ है, कंसीडर ए एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन। अगर 3 का मल्टीपल आता है तो डाई को फिर से फेंका जाएगा। इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस ए क्वाइन। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका, पहले सैंपल स्पेस देख लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग डाई को फेंके और 1 आया, तो 1 आया तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तब क्या करेगा, सेकेंड टाइम क्वाइन को फेंकेगा। तो क्वाइन को फेंकेगा तो वहाँ पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। उसके बाद मान लो 2 आया, तो 2 में फिर से हेड, फिर से क्वाइन को फेंकेगा क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है, और 2 में टेल आ सकता है। उसके बाद फेंकेगा, अगर मान लो 3 आता है, तो 3 आता है तो फिर हम लोग का 3 का मल्टीपल हो गया, तो 3 का मल्टीपल हो गया तो इस बार क्वाइन को नहीं फेंकेगा, इस बार फिर से डाइस को फेंकेगा। तो डाइस को फेंकेगा तो 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। उसके बाद अगर 4 आया तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तब क्वाइन को फेंकेगा। तो 4 में हेड या फिर टेल आ सकता है, 5 में फिर हेड या टेल आ सकता है, और फिर 6 क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें हम लोग को डाइस को फेंकना है।
तो 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा इतना सारा। अब उसके बाद फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शो ए टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाइस शो ए 3। तो एटलीस्ट वन डाइस शो ए 3 ये गिवन है, तो ये हमारा नीचे जाएगा, इसको हम लोग बी एज करेंगे। बी क्या क्या हो जाएगा, बी में एटलीस्ट 1 3 आना चाहिए। तो इसमें हमारा 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, एटलीस्ट 1 3 आ रहा है सब में, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावे एक ठो और इधर से नीचे से लेंगे तो 6 3 हो सकता है, 6 3 ए बी हो जाएगा। तो अगर पी बी निकालेंगे तो कितना आएगा, पी बी हम लोग लिख सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू टोटल कितना आ गया है 1 2 3 4 5 6 7 7 बटा, और ए वाला कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20, 7 बटा 20 हो जाएगा पी बी। अब ए के बारे में सोचते हैं, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी के देखेंगे। ए में क्या बोला था, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शो ए टेल। टेल किस किस में था, एक 1 और टेल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, उसके अलावे 2 और टेल हो सकता है, सब में देखते चले जाओ जहाँ जहाँ पर टेल है। 4 और टेल हो सकता है, 5 और टेल होगा। तो यहाँ से अगर पी ए, हालांकि इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पी ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 बटा 20। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ेगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, देखो दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, 5 हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पी ए बटा बी हम लोग को फाइनली निकालना था, पी ए बाई बी, मतलब बी के होने के बाद ए के होने का प्रोबेबिलिटी। तो ए इंटरसेक्शन बी ही 0 आ गया, तो टोटल आंसर हम लोग का 0 आ जाएगा। इसमें बोला है MCQ है, पी ए बराबर इतना, पी बी बराबर इतना, तो पी ए बटा बी कितना होगा, तो पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। तो पी बी 0 है तो ए क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, सी हो जाएगा आंसर 16। उसके बाद एक ठो और है MCQ है 17 नंबर। इसमें दिया है इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए बटा बी बराबर बी बटा ए, तो कौन सा सही होगा, मतलब कि पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी इज इक्वल टू दे रखा है पी बी इंटरसेक्शन ए बटा पी ए, ये होगा इसका मतलब। तो ऊपर वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो हम लोग का पी बी बराबर आ गया पी ए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, बी, सॉरी डी, पी ए बराबर पी बी। ठीक है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद वीडियो जो 2 ठो है प्रीवियस 2 क्लास का देख लेना, और उसके बाद अगला चैप्टर में इंटर करेंगे।